मित्रों, इस संसार में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन सबसे गूढ़ और अद्भुत रहस्य वे हैं जो दिव्य शक्तियों और अद्वितीय लोकों से जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसे ही अलौकिक रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु के परम सेवक महाबली गरुड़ से जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण मित्रों, स्वागत है आपका वैदिक स्फीयर चैनल पे, जहां हम आपको दिव्यता, रहस्य और अलौकिक गाथाओं की अविश्वसनीय दुनिया में ले चलते हैं। आपने गरुड़ भगवान का नाम तो सुना ही होगा। भगवान विष्णु के दिव्य वाहन, शक्ति और अपराजय साहस के प्रतीक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ वास्तव में कहाँ निवास करते हैं? उनका अस्तित्व क्या है? क्या वे केवल वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ रहते हैं या उनका कोई अलग दिव्य लोक भी है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या गरुड़ आज भी पृथ्वी पर किसी गुप्त स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दोस्तों, आपको यह वीडियो अंत तक तो अवश्य देखनी ही होगी, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ के दिव्य निवास, उनके अलौकिक अस्तित्व और उनसे जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वैकुंठ कथाओं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे ही गूढ़ और अलौकिक रहस्यों वाले वीडियो से परिचित कराएंगे। तो चलिए इस दिव्य और अद्भुत यात्रा को प्रारंभ करते हैं। गरुड़ के नाम का अर्थ क्या है? संस्कृत में गरुड़ शब्द गृ यानी कि ग्रहण करना यानी कि पकड़ना धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो तीव्रता से पकड़ने और उठाने में सक्षम हो। गरुड़ का एक अन्य अर्थ तेज गति से उड़ने वाला भी है। वैदिक ग्रंथों में इन्हें सुपर्ण कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पंखों वाला। शास्त्रों में गरुड़ को अमृत का वाहक, वेदों का संरक्षक और धर्म का रक्षक भी कहा गया है। इनसे जुड़ी हुई कथाएं हम आगे वीडियो में सुनेंगे, इसलिए अंत तक वीडियो देखते रहिए। गरुड़ के कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि खगाधीश यानी कि समस्त पक्षियों के स्वामी, पक्षीराज सभी पक्षियों के राजा, अरुणानुज यानी कि अरुण यानी कि सूर्य के सारथी, विनायक विंतानंद वर्धन यानी कि अपनी माता को आनंद देने वाले, विष्णुरथ महाशेन यानी कि सबसे तेज और शक्तिशाली पक्षी। अब जानते हैं कि गरुड़ की उत्पत्ति कैसी, उनका वंश वर्णन क्या है। गरुड़ के पिता का नाम है महर्षि कश्यप, उनकी माता का नाम है विंता जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, उनकी मौसी का नाम कद्रु जो कि नागों की माता हैं, उनके बड़े भाई का नाम अरुण यानी कि जो सूर्यदेव के सारथी हैं, उनकी पत्नी का नाम उन्नति, पुत्र का नाम सुमुख और भतीजे का नाम जटायु और संपाति है, जिन्हें तो आप सब जानते ही हैं। महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नियों को संतान का वरदान दिया। कद्रु ने 1000 नाग पुत्रों की इच्छा की, जबकि विंता ने 2 तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्रों का वरदान मांगा। कुछ समय बाद कद्रु के 1000 अंडे फूट गए और नागों का जन्म हुआ, लेकिन विंता के अंडे अभी तक नहीं फूटे थे। अधीर होकर विंता ने एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया, जिससे अरुण का जन्म हुआ, लेकिन वे अधूरे विकसित थे और गिद्ध के रूप में थे, और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी माता को शाप दिया कि 500 वर्षों तक वे अपनी बहन कद्रु की दासी बनेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विंता ने दूसरा अंडा समय से पहले नहीं फोड़ा तो वह पुत्र उन्हें इस दासता से मुक्त करा देगा। 500 वर्ष बाद जब दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ, वे तेजस्वी, विशाल, अत्यंत बलशाली, स्वर्ण के समान चमकते थे। फिर एक दिन विंता और कद्रु ने स्वर्ग के दिव्य उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को देखा जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। फिर एक दिन विंता और कद्रु ने स्वर्ग के दिव्य उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को देखा जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। विंता ने कहा कि घोड़ा पूरी तरह सफेद है, कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है। दोनों में बहस होने लगी। तब कद्रु ने एक शर्त रखी, जो गलत निकलेगी वह दूसरे की दासी बनेगी। कद्रु ने छल से अपने नाग पुत्रों को आज्ञा दी कि वे रात के समय घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे अगली सुबह घोड़े की पूंछ काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और अगले दिन घोड़े की पूंछ सचमुच काली दिखी। विंता हार गई और 500 वर्षों तक कद्रु की दासी बन गई। इसके बाद गरुड़ को जब अपनी माता की दासता के बारे में पता चला तो उन्होंने कद्रु के नाग पुत्रों से अपनी माता को मुक्त कराने का उपाय सोचा। नागों ने कहा कि यदि गरुड़ स्वर्ग से अमृत लाकर देंगे तो वे विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अमृत प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण किया। गरुड़ का स्वर्ग पर आक्रमण और अमृत की प्राप्ति के लिए जो कथा आती है, अब वो सुनिए। स्वर्ग में अमृत की सुरक्षा के लिए 3 कठिन पहरे थे, जिसमें पहला घेरा था अग्नि का पर्दा। अमृत के चारों ओर प्रज्वलित अग्नि थी। गरुड़ ने अपनी विशाल पंखों से हवा की और उसे बुझा दिया। दूसरे घेरे में तेज धार वाले घूमते चक्र, इस चक्र में प्रवेश करते ही कोई भी जीव कटकर समाप्त ही हो जाए। गरुड़ ने अपना आकार छोटा कर लिया और इतनी तेजी से प्रवेश किया कि चक्र उन्हें छू भी नहीं पाए। तीसरे घेरे में 2 विषैले नाग प्रहरी थे। ये नाग अत्यंत बलशाली और घातक विषधारी थे। गरुड़ ने उन्हें तुरंत अपने शक्तिशाली पंजों में पकड़कर मार डाला। इसके बाद गरुड़ ने अमृत कलश उठाया और आकाश मार्ग से लौटने लगे। इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन गरुड़ उन्हें मात देकर धरती की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने देखा कि गरुड़ के मुंह में अमृत का कलश होने के बाद भी उसने खुद अमृत नहीं पिया, जरा भी लालच नहीं किया, जबकि वे चाहते तो अमृत पीकर खुद को भी अमरता का वरदान दे सकते थे। जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु गरुड़ की शक्ति, पराक्रम और निस्वार्थ भाव से प्रभावित हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, तुम मेरे वाहन बनो, मैं तुम्हें अमरत्व का प्रदान दूंगा। गरुड़ ने भगवान विष्णु से 2 वरदान मांगे। वे सदा भगवान विष्णु के समीप रहें और वे कभी भूख से पीड़ित ना हो। भगवान विष्णु ने उनके दोनों वरदानों को स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक दूसरा नाम दिया जिसे विष्णु रथ बोला गया, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
जब देवताओं ने देखा कि गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन हैं, तो सभी खुश हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि हे पक्षीराज, आपको किसी से भय नहीं होगा, लेकिन अमृत आप क्यों ले जा रहे हैं? तो गरुड़ ने उसकी वजह उन्हें बताई। तब इंद्र बोले कि कुछ ऐसा करें कि हमें पूरा अमृत वापस मिल जाए। फिर गरुड़ ने नागों को अमृत सौंप दिया और कहा, इसे पीने से पहले स्नान करो और फिर पीना। जैसे ही नाग स्नान करने गए, उसी समय देवराज इंद्र अमृत कलश को वापस ले गए। जब नाग वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत तो गायब हो चुका है। उन्होंने सोचा कि कुछ बूंदे कुशा घास पर गिरी तो होंगी, इसलिए उन्होंने इस घास को भी चाटने की कोशिश की, लेकिन अमृत वहां नहीं था और उल्टा उनकी जीभ दो भागों में कट गई, क्योंकि घास का तिनका बहुत तीव्र होता है। इस घटना के बाद गरुड़ नागों के शत्रु बन गए और उन्हें भोजन के रूप में खाने लगे। चलिए अब जानते हैं कि गरुड़ की शारीरिक विशेषताएं क्या हैं। गरुड़ का स्वर्ण चमकने वाला शरीर विशाल और अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। वे एक विशाल पक्षीराज हैं। उनके स्वरूप में कुछ इस प्रकार विशेषताएं आती हैं। गरुड़ इतने विशाल है कि उनके पंखों का फैलाव आकाश को ढक सकता है। उनकी चोंच और पंजे अत्यंत शक्तिशाली हैं, जो बड़े से बड़े जीव को आसानी से पकड़ सकते हैं। उनकी लाल भूरे रंग की चमकती आंखें सूर्य के समान तेजस्वी हैं। गरुड़ अत्यंत तीव्र गति से उड़ सकते हैं। उनकी उड़ान की तुलना वायु से भी तेज कही जाती है। जब वे अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो आंधी और तूफान उठ सकते हैं। वे बिना रुके स्वर्ग से पाताल एक ही झटके में जा सकते हैं। गरुड़ की ताकत अनगिनत हाथियों के बल के बराबर भी नहीं है। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत कलश तक पर अधिकार कर लिया था, जो देवताओं के लिए भी असंभव था। उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि विशालकाय नागों को अपने पंजों में जकड़ सकते हैं। गरुड़ पुराण की कथा, इसे किसने, कब और कैसे लिखा, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण की कथा भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। एक दिन गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि कर्म, पुनर्जन्म, यमलोक, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को मैं अब तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि अच्छे कर्मों से आत्मा को सद्गति और स्वर्ग मिलता है, जबकि बुरों से नरक या पुनर्जन्म का चक्र भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक ही है। इसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़े हुए रहस्यों को विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के फल और कर्मों के प्रभाव का विवरण मिलता है। इसमें श्राद्ध, पिंडदान और मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों की महत्ता भी बताई गई है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति, ध्यान, वैराग्य, दान और धर्म के नियम, महत्व समझाए गए हैं। और यह पुराण गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और इस संवाद को महर्षि वेद व्यास जी ने एक पुराण के रूप में लिख दिया। ये है गरुड़ पुराण की कहानी। अब जानते हैं कि क्या गरुड़ का उल्लेख अन्य धर्म यानी कि बौद्ध, जैन या फिर विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी है? तो चलिए जानते हैं। बौद्ध धर्म में गरुड़ एक महान रक्षक देवता माने जाते हैं। उन्हें 4 महान दिक्पालों यानी कि दिशाओं के संरक्षकों में से एक माना जाता है। उन्हें शबाला गरुड़ यानी कि बहुरंगी कहा जाता है, क्योंकि उनका शरीर 5 रंगों से बना हुआ है, जो 5 ज्ञान बुद्धियों का प्रतीक है। सफेद दर्शाता है शांति और वैरोचन बुद्ध, नीला दर्शाता है क्रोध और अक्षोभ्य बुद्ध, लाल दर्शाता है मोहक शक्ति और अमिताभ बुद्ध, पीला दर्शाता है समृद्धि और रत्न संभव बुद्ध, और हरा दर्शाता है कर्म और अमोघ सिद्धि बुद्ध। बौद्ध धर्म में गरुड़ को वायु, प्राण और ऊर्जा का रक्षक माना जाता है। वे बीमारियों को दूर करने वाले, विषयों का नाश करने वाले और बाधाओं को नष्ट करने वाले देवता माने जाते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में गरुड़ को मार्शल आर्ट, ध्यान और ऊर्जा संतुलन से भी जोड़ा गया है। जैन धर्म में गरुड़ को धर्म रक्षक और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन मंदिरों में गरुड़ की मूर्तियां स्थापित होती हैं और कुछ ग्रंथों में उन्हें शासन के रक्षक देवता के रूप में वर्णित किया गया है। गरुड़ को दुष्ट आत्माओं से बचाने वाले देवता के रूप में भी देखा जाता है। विश्व की अन्य सभ्यताओं में गरुड़ का स्वरूप कुछ इस प्रकार है, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड में गरुड़ को गरुड़ पंचशील के नाम से जाना जाता है, जो कि उस राष्ट्र के प्रतीक हैं। थाईलैंड में गरुड़ को राजकीय भक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशिया में सरकारी विमान सेवा यानी कि गरुड़ इंडोनेशिया नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एरोप्लेन लाइन के लिए फेमस है। ग्रीक और मिस्र में गरुड़ को फिनिक्स नाम से जाना जाता है, जो अमरता और पुनर्जन्म का प्रतीक है और वह गरुड़ के समान शक्तिशाली माना जाता है। मिस्र की पौराणिक कथाओं में बेनु नामक पक्षी का वर्णन मिलता है, जो जीवन, प्रकाश और आत्मा की प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ का निवास कहाँ है? गरुड़ को भगवान विष्णु का अनन्य भक्त और वाहन माना जाता है, इसलिए वे अधिकतर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के सानिध्य में रहते हैं। लेकिन क्या उनका निवास केवल वैकुंठ तक ही सीमित है? देखिए, वैकुंठ में तो गरुड़ का दिव्य निवास है, वे भगवान के वाहन के रूप में वहां रहते हैं। लेकिन गरुड़ का एक अन्य लोक भी है, जो कि गरुड़ का रहस्यमय क्षेत्र है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गरुड़ का स्वयं का एक विशेष लोक भी है, जिसे गरुड़ लोक कहा जाता है। यह लोक वायुमंडल के पार उच्चतर लोकों में स्थित बताया गया है, जहां अन्य शक्तिशाली पक्षियों गरुड़ के वंशज निवास करते हैं। कहा जाता है कि गरुड़ लोक के सभी निवासियों में अद्भुत शक्ति, तेज गति और वे भगवान विष्णु की सेवा और सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वे जहां भी भगवान विष्णु की सेवा आवश्यक होती है, वहां प्रकट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि क्या आज भी गरुड़ का अस्तित्व किसी रहस्यमय रूप में है। गरुड़ को अमरता का वरदान प्राप्त है और वे संपूर्ण सृष्टि के संरक्षक हैं। लेकिन क्या वे आज भी कहीं विद्यमान है? कई संतों और योगियों का मानना है कि गरुड़ हिमालय, कैलाश पर्वत और अन्य रहस्यमय स्थलों में एक अलौकिक रूप में उपस्थित रहते हैं। कुछ साधकों ने ध्यान की अवस्था में अत्यंत विशाल स्वर्ण पक्षियों के दर्शन किए, जो किसी भी ज्ञात पक्षी प्रजाति से अलग थे। कैलाश पर्वत के तीर्थयात्रियों द्वारा भी कई बार रात के अंधकार में विशाल आकृतियों को उड़ते हुए देखने की बात की गई है, जिनके पंख आकाश को ढकने जितने बड़े प्रतीत होते थे। क्या वे गरुड़ के ही संकेत हैं या वे किसी अन्य रहस्यमय लोक से हमें देख रहे हैं?
गरुड़ केवल एक शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दिव्य चेतन और शक्ति के प्रतीक है। हिंदू और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार ये वायु तत्व, प्राण शक्ति और आकाशीय ऊर्जा के रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि गरुड़ अब एक अदृश्य रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जब भी धर्म में संकट होगा वे वहां प्रकट हो जाते हैं। आध्यात्म को तो केवल हम महसूस ही कर सकते हैं, वैज्ञानिक तौर पर उसे कभी भी पुख्ते सबूत से साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो भगवत प्रेमियों का मार्ग है। इसलिए गरुड़ का मानव जीवन पर एक अलग ही प्रतीक है। चलिए उसे भी जानते हैं। गरुड़ साहस, आत्मविश्वास और कर्तव्य परायणता के प्रतीक हैं। उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए अकेले देवताओं से युद्ध किया, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि लक्ष्य श्रेष्ठ हो तो किसी भी बाधा से डरना नहीं चाहिए। वे केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म ज्ञान के रक्षक भी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु से गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसे गरुड़ पुराण के रूप में प्रचारित किया। गरुड़ का जीवन भक्ति और निस्वार्थ सेवा का आदर्श है। वे विष्णु के वाहन बनकर यह संदेश देते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस ही जीवन की सच्ची उड़ान है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि गरुड़ केवल भगवान विष्णु के वाहन ही नहीं बल्कि शक्ति, साहस और भक्ति के दिव्य प्रतीक भी हैं। लेकिन वे आज भी इस ब्रह्मांड में किसी रहस्यमय रूप में मौजूद हैं। क्या वे किसी गुप्त लोक में निवास कर रहे हैं या भविष्य में पुनः प्रकट होंगे? यह रहस्य अब भी अनसुलझे हैं और शायद सृष्टि के अंत तक अनसुलझे ही रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और हाँ, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको आगे भी ऐसे ही गूढ़ और अलौकिक रहस्यों से परिचित कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।